बाद में खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर और आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला लिया, जिसका देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एक तरीके से स्थिति पे बहुत दूरगामी असर भी पड़ेगा। मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समिति के फैसले की जानकारी दी और बताया कि आने वाली जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों का ऐलान किया तो साफ हो गया कि सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीपीए की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। वैष्णव ने कहा कि जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है और ये केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। दरअसल जातिगत जनगणना का मतलब है कि जब देश में जनगणना की जाए उस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना है। इससे समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की भी निर्बाध प्रगति होती रहेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जाति जनगणना का। इस फैसले के बाद से देश भर में जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस फैसले की तारीफ की है। जाति जनगणना से देश में सभी जातियों की स्थिति का पता लगेगा, जिसके आधार पर सरकार को नीतिगत फैसले लेने में आसानी होगी, जिसका फायदा देश के आम लोगों को मिलेगा। देश भर के तमाम नेताओं और राजनीतिक दलों ने फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हुई सीसीपीए की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ये वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। केंद्रीय कैबिनेट में अगर निर्णय हुआ है तो होगा ही। कैबिनेट तो सुप्रीम पावरफुल रहता है, जो उसमें डिसीजन होता है वो तो होता ही है। अब फायदा होगा तभी निर्णय लिया गया है। अब फायदा क्या क्या होगा उसके लिए देखना तो पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूं। और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया
और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता देश की जनता ने सौंपी, तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। यह बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन और धन्यवाद। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाति जनगणना अपने आप में एक देश का बड़ा सियासी मसला और मुद्दा कहा जा सकता है, लेकिन इसका पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसको समझना भी बड़ा जरूरी है। भारत में जनगणना के लिहाज से अगर बात की जाए तो पहली जाति जनगणना 1881 में हुई थी, या कहा जाए पहली जनगणना भी 1881 में हुई थी और उसके साथ जाति जनगणना भी की गई थी। तो ये एक तरीके से शुरुआत थी देश में पहली बार लोगों को गिनने को लेकर। उसके बाद आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई, जिसमें जब 10 साल का एक अंतराल पे जनगणना होती थी, उस समय 1931 में हुई। 1941 में जाति जनगणना तो हुई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। मतलब 31 तक के ही आंकड़े आज की तारीख में अधिकृत तौर पे मौजूद हैं देश की जाति जनगणना के आधार पर। 41 की हुई जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आजादी के बाद किसी भी बार, मतलब 1947 के बाद से जब कभी भी जनगणना हुई है, कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा तथ्य है। इसी तरीके से हर 10 साल में जनगणना कराने का एक तरीके से प्रावधान है, और उसके तहत पिछली जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में। उसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से देश एक तरीके से ठप था, बंद था, तमाम दिक्कतें थी। इस वजह से 2021 की जो जनगणना थी वो नहीं हुई। इसलिए पिछला जो अधिकृत आंकड़ा है 2011 का ही है। जाति जनगणना से क्या होगा हासिल, मतलब ऐसा क्या मिल जाएगा जिसकी जरूरत है और जिसका फायदा सरकार या समाज एक तरीके से उठा सकता है। क्या क्या चीजें मिलेंगी इस जनगणना से वो भी समझना जरूरी है। किस जाति की कितनी आबादी है देश में और राज्यों में, इलाकों के लिहाज से उसका एक ज्योग्राफिकली और पूरा ऑथेंटिक डाटा या कहा जाए जो अधिकृत डेटा होगा वो मिलेगा। सरकारी नौकरी और व्यवसाय के साथ साथ रोजगार में किस जाति की क्या स्थिति है, क्या एक तरीके से अलग अलग राज्यों में स्थिति, उसका एक पूरा पैमाना आंकड़ा मिलता नजर आएगा। जमीन जायदाद में लेकर किस हिस्से की कितनी हिस्सेदारी है वो भी अपने आप में एक आंकड़ा सार्वजनिक तौर पे सामने आएगा। इसी तरीके से शिक्षा के स्तर में किस जाति की क्या स्थिति है ये आंकड़ा भी सार्वजनिक तौर पे सामने आएगा। साथ ही साथ पलायन को लेकर क्या स्थिति है, किस क्षेत्र विशेष से, किस जाति विशेष के लोग क्या कोई पलायन कर रहे हैं या कई अन्य राज्यों में जा रहे हैं, इसको लेकर भी एक अधिकृत आंकड़ा सार्वजनिक तौर पे सामने आएगा। किन राज्यों ने अभी तक जाति सर्वे कराया, क्योंकि जाति जनगणना कराना तो केंद्र का काम है, जातिगत सर्वे कराने की बात जो हुई है वो किन राज्यों ने कराया, उसमें पहला नाम बिहार का आता है। 7 जनवरी से 2 अक्टूबर 2023 तक एक तरीके से ये जनगणना, जिसको उस समय की सरकार ने कहा, लेकिन वो सर्वे कराया गया था। 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार के द्वारा, उस समय की बिहार सरकार के द्वारा इसके आंकड़े जारी किए गए थे, और उन आंकड़ों के तहत 214 जातियों के आंकड़े शामिल किए गए। तो उन आंकड़ों को एक तरीके से सर्वे का जो किया गया था उसके माध्यम से सार्वजनिक किया गया था 2 अक्टूबर 2023 को। तो ये अपने आप में बिहार की स्थिति। कर्नाटक की अगर बात की जाए 2015 में हुआ था जातिगत सर्वे, क्योंकि जनगणना भले ही वहां की राज्य सरकार कह रही हो लेकिन वो अधिकृत तौर पर जनगणना नहीं कहलाएगी। सर्वे के कुछ तथ्य जो है, कुछ आंकड़े जो फाइंडिंग्स हैं वो लीक हुए। कर्नाटक के 2015 के जातिगत सर्वे के आंकड़े कुछ लीक हुए, उसके बाद विवाद पैदा हो गया। विवाद किस बात को लेकर था, जो जानकारी आई उसके बाद में लिंगायत समुदाय और वोक्कालिगा जो समुदाय है उनके बीच में एक विरोध एक तरीके से देखने को मिला, जिसके चलते मौजूदा समय में कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस की सरकार बहुत गफलत में है, परेशानी में है, और कांग्रेस सरकार ने नहीं किया उसको सार्वजनिक। और आज भी वहां के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच में खींचतान दिखाई पड़ती है क्या इस आंकड़े का करना। इसी तरीके से तेलंगाना की बात की जाए तो 4 फरवरी 2025 को एक तरीके से ये आंकड़े जारी किए गए। तो जो जातीय सर्वे वहां पे कराया गया था, वहां की मौजूदा राज्य सरकार ने
और लगभग 4.25 करोड़ आबादी में लगभग 46% से ज्यादा ओबीसी समुदाय की भागीदारी है। ये उनके सर्वे में निकल के आया था। ये कितना अधिकृत है, कितना ऑथेंटिक है, ये एक अलग बात है। जब भविष्य में कभी देश भर में जनगणना होगी उससे ये तय होगा। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 4 नवंबर 2023 को पास हुआ था सर्वे कराने का प्रस्ताव। उस समय की सरकार ने जातीय सर्वे कराने का प्रस्ताव पास किया था 4 नवंबर 2023 को। उसके बाद में 19 जनवरी 2024 को एक सर्वे की कवायद शुरुआत हुई थी कि साहब इसको अब जमीन पे अब उतारना है और उसके लिए काम करने की बात शुरू हुई थी। लेकिन सर्वे की मौजूदा स्थिति क्या है, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है और सर्वे का नतीजा क्या हुआ, इसको लेकर भी अभी बिल्कुल खामोशी है आंध्र में। तो इसको लेकर क्या हुआ, अभी तक इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ये आंध्र प्रदेश की स्थिति आपको बताया कि किन किन राज्यों में क्या स्थिति है। लेकिन ये मसला ऐसा है जिसको लेकर हिंदुस्तान में राजनीति अपने आप में लंबे समय से गरमाई हुई थी और मौजूदा वक्त में भी इसको एक सियासी हथियार के तौर पर देखा जा रहा था। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी।